नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। दोस्तों, 23 साल तक अरावली पहाड़ियों को खोदा गया, लूटा गया और हमारे सामने से गायब कर दिया गया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करके इसे लूट को रोकने की कोशिश की तो सडनली सभी क्रिटिक्स जग गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब 23 साल तक खनन माफिया राज चल रहा था तब ये लोग कहां गए थे। इस वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2025 का ये ऐतिहासिक फैसला अरावली पहाड़ों को बचाने वाला है या फिर नष्ट करने वाला। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अरावली में वास्तव में क्या हो रहा था। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया था, यानी पूरी तरीके से रोक। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम ये बैन पेपरों पर ही था, लेकिन प्रैक्टिकली इसे इग्नोर किया जा रहा था। साल 2018 की सीएजी रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि 2005 से 2012 के बीच अदालतों के आदेशों के बावजूद 4 नई खनन पट्टे जारी किए गए। और आंकड़ों की अगर बात की जाए तो ये कितना चौंकाने वाला है। 2010 के अदालती आदेशों के बाद भी 18 पट्टों का नवीनीकरण किया गया। नतीजा 16.22 लाख मीट्रिक टन पत्थर और खनिज अवैध रूप से निकाले गए। पूरी 31 छोटी बड़ी पहाड़ियां गायब हो गई। राजस्थान के अरावली श्रृंखला का 15 से 20% हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। 3000 से ज्यादा अवैध खनन स्थल सक्रिय थे। साल 2015 में हालात इतने बिगड़ गए थे कि केंद्रीय सशक्त समिति की टीम पर खुद खननकर्ताओं ने हमला कर दिया। अब जरा सोचिए, अदालत द्वारा नियुक्त टीमों को धमकियां दी जा रही थी तो स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतिबंध की व्यवस्था पूरी तरीके से असफल हो गई थी। वास्तव में ये अवैध माफिया नेटवर्क को और मजबूत बना रही थी, क्योंकि कोई उचित नियम और निगरानी नहीं थी। अब बात करते हैं 20 नवंबर 2025 के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाया है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट कहा है कि पुराने असफल प्रतिबंधों ने खनन को भूमिगत धकेल दिया था, जिससे और ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहली बात, अब कोई असमंजस नहीं रहेगी। अदालत ने एक समान 100 मीटर की परिभाषा दी है। वे पहाड़ियां जो अपने आसपास के क्षेत्र से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है, उन्हें उपग्रह से मापा जाएगा। अब माफिया कोई अस्पष्ट परिभाषाओं का फायदा नहीं उठा सकेगा। दूसरी अहम बात यह है कि जब तक सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक कोई नई खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। ये 2002 के प्रतिबंध से भी ज्यादा सख्त है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक ढांचा है। अदालत ने एक व्यवस्थित 3 क्षेत्र प्रणाली बनाई है। मुख्य क्षेत्र, यहाँ खनन हमेशा के लिए प्रतिबंधित है और यहाँ कोई समझौता नहीं है। सतत क्षेत्र, यहाँ नियंत्रित खनन संभव है, लेकिन कड़े निरीक्षण के साथ उचित निगरानी, पर्यावरण मंजूरी और सख्त अनुपालन किया जाएगा। और इसी के साथ पुनरुद्धार क्षेत्र, यहाँ केवल हरित पुनर्बहाली के कार्य होंगे। क्षतिग्रस्त हिस्सों को फिर से हरा भरा करना। बफर क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। सभी अभयारण्यों और बाह्य अभयारण्यों के पास 1 किलोमीटर का बफर क्षेत्र पूर्ण सुरक्षा। राजस्थान हरियाणा सीमा पर 10 किलोमीटर का अंतर्राज्यीय बफर, ताकि कोई राज्य बीच में खनन ना कर सके। जल स्रोतों के आसपास 500 मीटर जल निकायों की पूरी सुरक्षा होगी। गंभीर भूजल संकट वाले क्षेत्रों जैसे कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में पूर्ण प्रतिबंध। अब आलोचकों के दावों की बात कर लेते हैं। वे कह रहे हैं कि 90% अरावली सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत जानकारी है। जमीनी हकीकत ये है कि छोटी पहाड़ियां जल स्रोत और गंभीर भूजल क्षेत्र के अंदर हैं। वे पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। केवल अलग थलग छोटे उभार ही सुरक्षा का दर्जा खोएंगे, जो कि बफर क्षेत्रों के बाहर है, और इसका पर्यावरणीय प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। 23 साल के माफिया राज की तबाही की तुलना में सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा जंगल मॉडल का उदाहरण भी दिया। वहां नियंत्रित खनन से प्राप्त राजस्व से पुनरुद्धार हुआ है, स्थानीय रोजगार सृजित हुए हैं और आपराधिक गिरोहों को कमजोर किया गया है। राजस्व अब माफिया के आलीशान महलों में नहीं, बल्कि हरित आवरण बढ़ाने में खर्च हो रहा है। यह व्यवहारिक उदाहरण है कि वैज्ञानिक नियमन काम करता है। पर्यावरणविदों की चिंता है कि कोई भी खनन अनुमति पर्यावरणीय आपदा ला सकती है। उनका कहना है कि एक बार जो क्षति हो जाती है उसे दोबारा से ठीक करना असंभव है। स्थानीय समुदाय के कई लोग खनन से जुड़े रोजगार पर निर्भर हैं। पूर्ण प्रतिबंध यानी कि बैन से बेरोजगारी बढ़ती है और अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। सरकार का कहना है कि सतत विकास जरूरी है,
न पूरी तबाही न पूरे तरीके से प्रतिबंध। संतुलित दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था भी चलेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। खनन संघों का कहना है कि उचित नियमों के साथ वे जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं। वैज्ञानिक निगरानी से पारदर्शिता आएगी। इस फैसले का असर केवल अरावली तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता, भूजल स्तर, शहरी बाढ़ सब अरावली तंत्र से जुड़े हैं। अगर ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण सफल होता है तो अन्य राज्य भी इसी तरह से इस ढांचे को अपनाएंगे। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हर जगह यही वैज्ञानिक तरीके लागू हो सकते हैं। एक बड़ा फायदा है आधुनिक तकनीक के उपयोग का। उपग्रह निगरानी, ड्रोन सर्विलांस, रियल टाइम ट्रैकिंग, अब कोई अवैध गतिविधि छिप नहीं सकेगी। पहले पूर्ण प्रतिबंधों में ये तकनीक निगरानी नहीं थी। तो दोस्तों, अंतिम विश्लेषण क्या है? 23 साल तक माफिया राज ने अरावली को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया। पूर्ण प्रतिबंध असफल रहे क्योंकि भूमिगत गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सके। जमीनी हकीकत ये थी कि नियम के नाम पर भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक नया मोड़ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्पष्ट परिभाषाएं, क्षेत्र आधारित सुरक्षा, तकनीकी निगरानी, ये सब मिलकर एक व्यापक ढांचा बना रहे हैं। आलोचकों की चिंता समझ में आती है। पर्यावरण के मामले में कोई समझौता खतरनाक हो सकता है, लेकिन पिछले 23 साल का रिकॉर्ड साफ दिखाता है कि पूर्ण प्रतिबंध व्यवहारिक रूप से काम नहीं करते। वैज्ञानिक नियम पूर्ण प्रतिबंध से बेहतर हैं। माफिया नेटवर्क को कमजोर करने के लिए पारदर्शी प्रक्रियाएं जरूरी हैं। बफर क्षेत्र और मुख्य क्षेत्रों की सुरक्षा बरकरार रहेगी। तकनीक से रियल टाइम निगरानी संभव है। राजस्व को पुनरुद्धार में लगाया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों संभव हैं, लेकिन सही वैज्ञानिक ढांचे के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एक साहसिक कदम उठाया है। अब देखना यह होगा कि इंप्लीमेंटेशन कैसी होती है। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का ये अप्रोच अरावली को बचा पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।